पिछले कई दिनों से हमने देखा है कि अगर किसी की मुसीबत सबसे ज्यादा बढ़ गई है तो वे है आम आदमी पार्टी और उनके मेंबर्स की। एक के बाद एक ऐसे झटके उन्हें मिले हैं कि उनके फंक्शनिंग से लेकर मिनिस्टर्स की बेल क्लेम में भी काफी दिक्कतें देखने को मिली है। जहां दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की बेल प्ली इन द सीबीआई केस को जस्टिस नीना बंसल ने ट्रायल कोर्ट ले जाने को कहा है, वहीं सुप्रीम कोर्ट में फॉर्मर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बेल प्ली केस में जस्टिस बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने काफी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स उनके काउंसिल सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और एएसजी एसवी राजू में देखे हैं, जो कि सेंट्रल एजेंसीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब जहां सुप्रीम कोर्ट ने 2 मौकों पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल दी है, तो अटकलें लगाई जा रही है कि शायद फॉर्मर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी सुप्रीम कोर्ट कोई राहत दे सकती है। और ये उम्मीद इसलिए भी लगाई जा रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने भी सेंट्रल एजेंसीज को काफी ग्रिल किया था कि सिसोदिया के 17 महीने जेल में रहने के बावजूद उन्होंने अभी तक इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं खत्म की है और ट्रायल कब शुरू करेंगे। ईडी और सीबीआई से इतनी पूछताछ के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया था और अब जो ये फैसला आ गया है तो देखते हैं कि क्या सिसोदिया को रिलीफ मिली है या नहीं। हालांकि आपको बता दें कि हियरिंग के दौरान सिसोदिया को फटकारने में एएसजी एसवी राजू ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जब सुप्रीम कोर्ट बेंच उनसे पूछ रही थी कि वे इस मामले में ट्रायल कब शुरू करेंगे, तो उन्होंने उल्टा सिसोदिया पर ब्लेम लगा दिया था और कहा था कि उन्होंने इस मामले में इतने फालतू एप्लीकेशंस फाइल किए हैं कि डिले उनकी वजह से हुआ है and stated it could have started but was delayed due to objections. The charge sheet was filed and the delay is not caused by me. हालांकि इसका पलट जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि किसी भी लोअर कोर्ट ने सिसोदिया द्वारा फाइल्ड एप्लीकेशन को फ्रिवलस बताया ही नहीं है और ऑलमोस्ट उनके सारे एप्लीकेशंस एक्सेप्ट हो चुके हैं, तो फिर उन पे इल्जाम कैसे लग सकता है। और अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने पहले तो कहा कि उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स से गो थ्रू किया है और ऑब्जर्व किया है कि एक पॉइंट पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आश्वासन भी दिया था कि इस मामले में फाइनल चार्जशीट जुलाई 3 तक फाइल हो जाएगी और ट्रायल शुरू होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उस पे से इस मामले में डिले की वजह से सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने ऑलरेडी कहा भी था कि अगर 3 महीने से ज्यादा का डिले हो तो सिसोदिया वापस से बेल की मांग कर सकते हैं। और आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ये कहने के बाद भी ईडी और सीबीआई ने बहुत डिले किया है। एएसजी एसवी राजू के इस पॉइंट कि सिसोदिया को बेल की मांग करने ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए का पलट जवाब देते हुए जस्टिस गवई ने कहा है कि दिस कोर्ट हैड ग्रांटेड लिबर्टी टू अपीलेंट टू रिवाइव हिज प्रेयर, now relegating back to trial court would be making him play game of snakes and ladders। सिर्फ यही नहीं बल्कि जस्टिस बी.आर. गवई ने एसजी द्वारा अश्योरेंस को भी हाईलाइट किया है और स्टेट किया कि a citizen cannot be made to run from pillar to post। June 4 order recorded that it did not go into merits। This court noted assurance of SG that investigation would be completed and charge sheet would be filed before 3 जुलाई, जिसके साथ ही जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि उन्होंने डिले ऑफ ट्रायल को भी सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए में रीड किया है जो बेल से रिलेटेड है एंड स्टेटेड वी हैव कंसिडर्ड सेक्शन 45 पीएमएलए ऑब्जेक्शन। वी हैव रेफर्ड टू October 2023 judgment where it was said that delay in trial should be read into section 45. In view of long incarceration, rigors can be relaxed. Observation with regard to the triple test। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने अंत में स्टेट किया कि इतने लंबे समय से किसी को जेल में रखना काफी गलत है और कोर्ट्स भूल गए हैं दैट Article 21 applies irrespective of nature of crime. Courts have forgotten that bail ought not to be withheld as punishment. Principal bail is the rule and jail an exception। जिसके साथ ही उन्होंने मनीष सिसोदिया को बेल दे दी है। जी हाँ, आपने सही सुना। और सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ईडी और सीबीआई दोनों केस में सिसोदिया को बेल प्रोवाइड कर दी है। हालांकि आपको बता दें कि ये बेल ऑर्डर देने के बाद जस्टिस गवई ने लोअर कोर्ट्स को भी एक डांट लगाई है, इसलिए क्योंकि उनके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कहा था कि डिले ऑफ ट्रायल को भी कंसिडर किया जाएगा, बट किसी लोअर कोर्ट ने ऐसा नहीं किया था। And that the question is whether trial court and high court have considered delay in trial. In our view, there was ignorance of this court's order। और वहीं जस्टिस गवई ने ऑब्जर्व भी किया कि ट्रायल कोर्ट रिजेक्टेड appellant's contention that he did not contribute to delay। However, in one para, it recorded that it would take 70 to 80 days to prepare one copy of digital unrelied documents। यहाँ पर जस्टिस गवई ने वापस से एएसजी एसवी राजू के उन पॉइंट्स को ही काउंटर किया है जहाँ वे सिसोदिया को ही इस ट्रायल के डिले का जिम्मेदार ठहरा रहे थे and stated present appellant only filed 14 and 13 applications in ED and CBI cases। Most were for supply of missing documents, some were for inspection, all were allowed। और एक फटकार ASG को लगाते हुए जस्टिस गवई ने स्टेट किया है कि when we specifically asked ASG to show any order where the trial court found any application to be frivolous but not one was shown,
we find that the finding of delay by appellant is not supported by record. सिसोदिया के फेवर में बोलते हुए जस्टिस गवाई ने कहा भी कि it can't be expected that the accused won't need reasonable time to inspect documents, including unrelied documents. In second order, this court recorded respondent submission that charge sheet would be filed by. और फर्दर जस्टिस गवाई ने ऐड किया कि वी फाइंड दैट कंटेंशंस ऑफ ASG इज सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी. इफ द इन्वेस्टिगेशन वाज टू कंक्लूड बाय 3 जुलाई 2024, हाउ कुड ट्रायल कमेंस बिफोर दैट? देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ट्रायल बीइंग कंक्लूडेड इन 8 months ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. सुप्रीम कोर्ट बेंच इस पॉइंट पर भी काफी शॉक थी कि ऑलमोस्ट 18 महीने से मनीष सिसोदिया को जेल की सलाखों के पीछे कैसे रखा गया है. और इस मामले में जस्टिस गवाई स्टेटेड, इनकार्सरेशन ऑफ 18 months, trial not having been even commenced, appellant has been deprived of right to speedy trial. Trial court and high court ought to have given due weightage to this. जिसके साथ ही कोर्ट्स को भी समझाते हुए जस्टिस गवाई ने स्टेट किया है कि it is high time that courts should recognize that bail is the rule and jail an exception. In this case, 493 witnesses were named. There is not the remotest possibility that trial will conclude in the future. मनीष सिसोदिया के इतने लॉन्ग इनकार्सरेशन से उनका फंडामेंटल राइट हार्म हुआ है और इसी को हाईलाइट करते हुए जस्टिस गवाई ने स्टेट किया कि keeping appellant behind bars for unlimited time will deny fundamental right. Appellant has deep roots in society. No apprehension of fleeing. Anyway, conditions can be imposed. और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट बेंच ने अपना ऑर्डर स्टेट करते हुए कहा कि insofar as tampering, most evidence is documentary. Already with ED CBI. In the result, we allow the appeals. Delhi High Court judgment is set aside. Appellant directed to be released. बेल देने के साथ सुप्रीम कोर्ट बेंच ने मनीष सिसोदिया पर कुछ कंडीशंस भी लगाए हैं and has stated, appellant shall surrender passport, shall report to investigating officer on every Monday, shall not attempt to influence witnesses, disposed of. हालांकि इस पॉइंट पर ASG SV राजू ने सुप्रीम कोर्ट बेंच से रिक्वेस्ट किया कि सेम कंडीशंस एज इन केजरीवाल्स केस may be imposed. He shall not visit the CM office and secretariat. If there is tampering, we may move for cancellation. और वहीं दूसरी ओर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी इस ऑर्डर से खुश दिखे हैं और कमेंट भी किया है कि इट इज अ वेरी प्रॉम्प्ट जजमेंट. जिसके साथ जस्टिस गवाई ने स्टेट किया कि इन मैटर्स ऑफ लिबर्टी एवरी डे काउंट्स. हालांकि ASG SV राजू ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट बेंच को रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि सिसोदिया may not attend CM ऑफिस, सेक्रेटेरिएट एक्सेट्रा. पर जिसका पलट जवाब देते हुए जस्टिस BR गवई ने कहा कि नॉट इंक्लाइन टू से दैट. हियरिंग के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट बेंच को ED और CBI के स्टेटमेंट्स और एविडेंसेस में बहुत फर्क दिखा था और जिस समय जस्टिस KV विश्वनाथन ने उन्हें काउंटर करते हुए स्टेट भी किया था कि last charge sheet comes on 28th June. Then you tell Supreme Court we are in the process of filing supplementary. This means that even you felt unless all charge sheets were filed, trial can't start. Now to say that you could have proceeded and they delayed, some incongruency is there. पर अब जो मनीष सिसोदिया को रिलीफ मिल गई है तो सबसे ज्यादा खुश और कोई नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी दिखने वाली है. और आने वाले दिनों में पॉलिटिकल गलियारों में क्या सनसनी फैलती है आगे देखते हैं. इस केस की डिटेल जजमेंट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा.